अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसे हम तारीख में पढ़ते हैं और मौजूदा दौर में देखते भी हैं, यूट्यूब में वीडियोस भी देखते हैं जिसमें लोग एक मज़हब को छोड़ के दूसरी मज़हब को कबूल करते हैं। इसमें ज़्यादा जो मज़हब कबूल करने के जो एक रेशो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्लाम कबूल किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो करने वाले जापान, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक है, जिसमें कहते हैं कि इस्लाम बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं, लोग इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें जो है ना, आज की इस वीडियो में जो एक इटालियन एक्ट्रेस ने जो इस्लाम कबूल किया है, उस हवाले से हम एक वीडियो उर्दू टाइम लाइन, ये जो चैनल है उसने एक वीडियो दिया था, हम उस वीडियो के ऊपर आज क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम उसमें जो है ना रिएक्शन देंगे। लेट्स गो। उर्दू टाइम लाइन देखने और सुनने वालों को हफीज़ुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जिसे सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, मगर कहते हैं ये दुनिया आलम मुमकिनात है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज हम आपके साथ एक ऐसा ही अजीब और ईमान अफरोज वाक़या शेयर करने जा रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत नसीब फरमाता है और दुनिया को इस्लाम और अपनी ताकत के जलवे दिखाता है। नाजरीन, ये सच्ची और ईमान अफरोज कहानी इटली से ताल्लुक रखने वाली मशहूर हीरोइन और ब्लॉकबस्टर अदाकारा मार्शेला एंजेलो की है, जिसके पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं थी, मगर अपने कैरियर के उरूज पर शदीद दबाव के बावजूद मुशर्रफ व इस्लाम हुई। नाजरीन, मार्शेला एंजेलो फातिमा अब्दुल्ला कैसे बनी, ये एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या है जो हम आपके लिए अंग्रेजी से उर्दू जुबान में पेश कर रहे हैं। फातिमा अब्दुल्ला बताती है, मैं कट्टर ईसाई खानदान में पैदा हुई। मेरा ताल्लुक इटली से है। मेरा बचपन जेनेवा में गुजरा, जबकि बाद में हम लोग रूम मुंतकिल हुए, जहाँ मैंने आर्ट्स एकेडमी में दाखिला लिया। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। यही वजह थी कि एक मशहूर कंपनी की तरफ से मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई। फहश लिबास पहनकर कैट वॉक ने मुझे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। इसके बाद मुझे फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर हुई, जिसको मैंने गनीमत जानकर कबूल किया। मेरे लिए शोहरत और दौलत के दरवाजे खुलते गए और जल्द ही मैं अतालवी सिनेमा पर जलवागर हुई। इटली के मशहूर फिल्म मेकर पीटर ने मुझे अपने फिल्म के लिए हीरोइन मुंतखब किया। इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। दूसरी आलमी जंग पर बनने वाली फिल्म के लिए मुझे अपने यूनिट के साथ मिस्र के एक मारूफ शहर जाना पड़ा। वो सफर मेरे लिए रोशनी का सफर साबित हुआ और मेरी जिंदगी का रुख ही पलट गया। इस शहर से गुजरते हुए हमें एक मुकाम पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। ये एक सुनसान इलाका था। मैंने देखा कि वहाँ एक इमारत से मुतसिल हिस्से में कुछ लोग हाथ मुंह धोने के बाद जूते उतार कर इमारत में दाखिल हो रहे हैं, जबकि कतारों में खड़े होकर अजीब सा अमल कर रहे थे। नाजरीन मजीद बयान करती है, ये मंजर देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर ना जाने क्यों मैं गाड़ी से उतरकर इस इमारत के करीब चली गई। मैं जब वहाँ पहुंची तो देखा कि अब वो सब लोग पुरसुकून अंदाज में कुछ पढ़ रहे हैं। मैंने इंतहाई नाजेबा लिबास पहना था, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इस मुशाहिदे के पुरसुकून लम्हात मुझे अपनी पूरी जिंदगी में मुयस्सर नहीं आए। वहाँ लोगों से पूछने पर मुझे पता चला कि ये इमारत मस्जिद है, अंदर लोग मुसलमान हैं और ये अपनी इबादत कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार मस्जिद देखी। सच कहूँ तो किसी मुसलमान को मैं पहली बार देख रही थी। मेरे जहन में मुसलमानों का जो चेहरा नक्श था, वो किसी खूनी दरिंदे जैसा था। इस्लाम फोबिया की बात करते हैं ना, जिसमें मतलब कहा जाता है इस्लाम के रिलेटेड, इस्लाम तो एक्सट्रीमिस्ट है, ये कत्ल वगारत करने वाले हैं, दहशतगर्द हैं। चले देखते हैं आगे। जो मासूम लोगों को बिला वजह कत्ल करते हैं, इनका खून चूसते हैं, मगर यहाँ सब कुछ उलट था। दूसरे दिन मैं दोबारा उसी टाइम मस्जिद की तरफ रवाना हुई। मैं दोबारा मुसलमानों की इस जमात को इबादत करते देखना चाहती थी। इनको मुनज़्ज़म तरीके से इबादत करते हुए मुझे इंतहाई कल्बी सुकून का एहसास हुआ, जबकि इबादत के लिए इन लोगों की पाकबाजी पर मुझे इंतहाई रश्क आया। नमाज खत्म होने के बाद जब लोग मस्जिद से बाहर आए तो मैंने इन लोगों से इबादत के मुतालिक बातचीत शुरू की। मुझसे बात करते हुए इनकी निगाहें जमीन की तरफ थी। किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर बात नहीं की। वो बहुत ही नेक तबीयत और सादा मिजाज लोग थे। वो मुझे बहन और बेटी कहकर बात कर रहे थे। ये सब देखकर मैं इंतहाई हैरान थी। क्या ये वो मुसलमान है जिसको हमारा माशरा दहशतगर्द और जालिम कहता है? क्या वाकई ये वो मुसलमान है जिनको हम खूनी दरिंदे समझते हैं? ये लोग जानते हैं कि यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मगर ये तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझते।
समझते। हमारे माशरे में तो मर्द औरत के जिस्म के भूखे होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने जिंदगी में अपने लिए किसी गैर मर्द से बहन और बेटी के अल्फाज नहीं सुने थे। नाजरीन मजीद बयान करती है, मिस्र में शूटिंग के खत्म होने के बाद मैं फिल्म यूनिट के साथ इटली लौट आई। इटली में मेरा एक दोस्त शोहर की तरह मेरे साथ रहता था। इटली वापस आने के बाद मैंने उस रिश्ते की हुर्मत पर बहुत ज्यादा गौर किया। काफी गौर व फिक्र के बाद इस रिश्ते में मुझे खराबी का एहसास होने लगा। उस मस्जिद में लोगों की इबादत, मेरे सवाल पर लोगों की नीचे नजरें और बहन बेटी कहकर मुखातिब होना, इस सब ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। मेरे दिल पर इनकी इबादत और अखलाक का बहुत अच्छा असर पड़ा। मुझे अपने मुंह बोले शोहर की रिश्ते से घिन आने लगी। मैं फिल्मों के मजीद मुआहिदों पर दस्तखत करने से गुरेज करने लगी। मैं घर की किसी खामोश हिस्से में बैठकर उन मुसलमानों की इबादत से मुतालिक घंटों सोचती रही। मेरे जहन में मिस्र की वो छोटी सी मस्जिद, उन सादा मुसलमानों के अखलाक, इनकी इबादत की सादगी, नमाज में छोटे बड़े की बराबरी, उन लोगों का मुझे नजर उठाकर ना देखना और बहन बेटी जैसे पाक अल्फाज कहना मेरे दिल और दिमाग पर नक्श हो चुका था। नजरीन फातिमा मजीद बयान करती हैं, ये कैरियर का उरूज था। इस दिन के लिए लोग अपनी जान की बाजियां लगाते हैं, लेकिन अब इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जब भी स्टेज पर आती तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठता। लोग मेरी एक झलक देखने के लिए तरसते थे, मगर मेरा ध्यान मिस्र की उस छोटी सी मस्जिद में भटकता रहता था। एक रोज मैं एक रास्ते से गुजर रही थी, जिस दौरान मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था मरकजी इस्लाम रूम। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और उस इमारत में दाखिल हुई, जबकि वहाँ मौजूद लोग मेरे साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। मैंने उनसे इस्लाम के मुतालिक कुछ किताबें तलब की। उन्होंने एक पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया जिस पर लिखा था भाइयों के जानिब से अपनी बहन की खिदमत में तोहफा। मैंने घर पहुंचकर जब ये पैकेट खोला तो उसमें से अतालवी जबान में कुरान मजीद और कुछ किताबचे बरामद हुई। इन किताबों में खास तौर पर इस्लाम में औरतों की हुकूक पर रोशनी डाली गई थी। मैं इन किताबों का घंटों मुतालिया करती रही और ये मुतालिया हर बार मेरे लिए हिदायत का एक नया बाब रोशन करती रही। किताबों की मुतालिए के बाद मैंने सोचा कि जो चीज दिल में आ गई है तो इसे कबूल करने में देर कैसी। ये सोचकर मैं इस्लामी मरकज पहुंची और इंतजामिया से इस्लाम कबूल करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। मेरा ख्याल था कि इस्लाम कबूल करने की कार्रवाई में कुछ वक्त लगेगा, मगर इस्लामी मरकज वालों ने कहा कि इस्लाम कबूल करने में किसी खास कार्रवाई की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि जो बातें और अकायद दिल से आपने मान ली है यही जबान से दोहरा लो। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने मुझे कलमा शहादत और इसका तर्जुमा जबान से कहलवाया। अल्लाह के फजल से मैं मुसलमान हूँ। मुझे अपने अंदर एक अजीब सुकून का एहसास हुआ। दौलत और शोहरत सब कुछ होने के बावजूद मैं इंतहाई बेचैनी का शिकार थी, मगर अब इस्लाम कबूल करने के बाद मैं मुकम्मल हो चुकी थी। नजरीन फातिमा मजीद बयान करती हैं, मेरा दोस्त जो मेरे साथ दौरे जाहिलियत में रहता था और मैं उसे पसंद भी करती थी, मैंने सोचा उसी भी दीनी इस्लाम की दावत दूं। मैं उससे मिलने उस प्लेटफॉर्म पहुंची। मैंने उससे अपनी इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया और इस्लाम के बारे में कुछ अहम और मोटी बातें भी बताईं। उसने मुझे बात टालने के लिए कहा, ये मजहब बुढ़ापे के लिए बड़ा मुनासिब है, इसलिए 30 साल के बाद इस बारे में सोचूंगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जब भी मैं इससे मिलती इस्लाम की अच्छाइयाँ बता देती। इसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से इसे इस्लामी मरकज चलने के लिए राजी किया। मरकज वालों की तबलीगी इस्लाम से वो बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा, यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस्लाम अमन सलामती का मजहब है, जबकि अब तक मैं यही समझता था कि इस्लाम कत्लो गारत गिरी की तरगीब देने वाला मजहब है। कुछ दिन बाद इसने भी इस्लाम कबूल किया। मरकज के लोगों ने इसका नाम अब्दुल्ला रख लिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ गामजन किया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सब्सक्राइब करें भाई, ये बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं इनकी वीडियोस में। अच्छा दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें वो अपनी कहानी उसने जो कैसे इस्लाम कबूल किया उस हवाले से है, जो कि बहुत ही ईमान अफरोज़ कहानी है, जिसमें चंद चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों, जो कि दूसरे जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उनके इंटरव्यूज़ अगर हम सुने तो एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, वो है इस्लाम के बारे में लोगों का नज़रिया। यानी इस्लाम के मुखालिफिन, इस्लाम के नाकिदीन ने जो एक लोगों के जो हमारे बारे में बात उनको बताया है, वो ये है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें दहशत गर्दी है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें कत्ल गारत है।
اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ امن کو ناپسند کرتا ہے. دوستو جیسے کہ یہ بالکل الٹ ہے, اس میں ہمارا جو امیج لوگوں کو اسلام فوبیا کے بارے میں جو کریٹ کی گئی ہے وہ ہمارے بارے میں بالکل الٹ ہے. اسلام کیسا پرامن دین ہے جس میں یہ ہماری جو ویڈیو میں ہم نے جو دیکھا, جس میں اٹلین ہیروین جو کہ ایک لیڈی تھی, اس نے بتایا کہ وہ لوگ کیسے ہیں, ایکچولی بتایا کیا گیا تھا, ان کا ایکچوئل میں چہرہ ان کا کیا ہے. تو ان سے چند چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے دوستو. سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھو اسلام امن کا دین ہے. اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے. اس وقت اسلام نے حقوق دیا جس وقت بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اسلام ہمیشہ سے حقوق کی بات کرتا ہے عورتوں کے. اسلام نے ہر کسی کے حقوق کے بارے میں بات کی, بچوں کے, بوڑھوں کے, لڑکیوں کے, ہر آپ کہیں نا اس میں ہر چیز کو اسلام نے ہر پہلو کے بارے میں اسلام ڈسکس کرتا ہے, ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. جو کہ فاطمہ عبداللہ بنی, اس نے اپنی کہانی جو بتائی اس میں اس نے یہی کہا کہ اس میں ہمیں جو پہلے بتایا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو دہشت گرد دین ہے, یہ تو فساد پھیلانے والا ہے. لیکن حقیقت میں وہ جو مصر میں جا کے اس نے جو دیکھا نا وہ ایکچولی اسلام کا اصلی چہرہ ہے. اسلام نے کہا ہے کہ بھائی آپ دوسروں کے اس کے حفاظت, اب اس کو دوسروں کے جو ماں بہنوں کی حفاظت کریں, ان کی جو ہے نا عزت کریں, ان کے جو حقوق کی بات کریں. آپ دیکھو وہاں اس میں دیکھیں, اس میں میں اور آپ کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے دوستو, یہ کہ ہم ہمیشہ سے دوسروں کی عزت کریں, دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کریں, اور دوسروں کو اسی دین کی طرف آنے کے وسیلہ بنے. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کی وجہ سے اس دین سے لوگ دور چلے جائیں. ایکچولی اسلام نا دین اسلام کو سمجھنا, میں یہی کہوں گا اگر جو بھی ہمارے برادران جو بھی غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر اسلام کو پڑھنا چاہتے تو ہم میں نہیں دیکھو بھائی, اسلام جو مسلمانوں کو نہیں دیکھو آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے نا, نبی سیرت نبی کو پڑھو, اور سیرت نبی کو دیکھو, اور جو ہے نا انبیاء کو دیکھو, قرآن کو دیکھو. یہ چیز ہے, آپ اس کو دیکھیں تو وہی حقیقتاً اسلام ہے. میں آج کل مسلمانوں کا جو ایک طریقہ ہے یا آپ ان کا رویہ ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسا کریں جیسے کہ ان بھائیوں نے اس کے ساتھ, مصر کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو پیش آئے, مصر کے لوگ کیسے ان کے ساتھ پیش آئے, وہیں ہمارا رویہ ہونا چاہیے, وہیں ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو میں اور آپ کی وجہ سے لوگ دور ہو جائیں اسلام سے. تو دوستو میں اور آپ اسی دین کی لوگوں کے لیے سبب بنے کہ وہ اس دین کی طرف آئیں. اس کے لیے ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. ہمیں دین تعلیمات قرآن اور تعلیمات نبوی کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا. تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کا اصلی چہرہ کیا ہے. دوستو یہ تھی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ایکٹریس نے اسلام قبول کیا. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں.